हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन थ्योरी। एंड ये शॉर्ट लेक्चर रहने वाला है। एंड इसमें बेसिकली हम फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मेंस लेवल के लिए, मेंस हमारा अगले आने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट है। एंड इन फॉर्मूलेस पढ़ के ताकि आप कल परसों जो हम लाइव क्लास लेने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो इसमें हम बेसिकली फॉर्मूलेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे शॉर्ट तरीके में, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एंड आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एंड इसमें बेसिकली अगर आप फॉर्मुलेस वगैरह अच्छे से करते हैं, समझ के करते हैं कि कैसे क्या इसमें चीजें आती हैं, तो आप आराम से जो इजी क्वेश्चन इसके जो बहुत सारे आते हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं जो अपन इस फॉर्मूला रिवीजन में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज रिंग की वजह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिस्क चार्ज जिसकी वजह से क्या होती है, देन चार्ज स्फीयर। एंड देन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से क्या केसेस रहते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड एनर्जी और वी के बीच में रिलेशन क्या होता है। एंड देन हमारा डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या केसेस होते हैं, पोटेंशियल के क्या केसेस होते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की। एंड देन हमारे लास्ट टू बचते हैं गॉस लॉ, एंड हम कंडक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है। एंड बेसिकली इसमें हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन एरिवेशन ऑल इसमें नहीं होगी, हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ताकि आप उनको डायरेक्ट याद करें। एंड हम जो पीवाईक्यूज वगैरह लगाएंगे उनमें हम एक्चुअल चीजें समझेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीवाईक्यूज लगाएंगे, उनमें आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हमने उन फॉर्मूल्स को अप्लाई किया, कैसे थोड़ा बहुत उनके डेरिवेशन में हम पीवाईक्यूज के बीच में देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कूलम्स लॉ, जो कि हमारे दो चार्ज के बीच के फोर्स को रिलेट करता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा होता है, Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ E। इसमें अपने पास n जो होता है वो इंटीजर होता है, E अपना वही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज इक्वल्स टू होता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है E के। ठीक है, क्वांटाइजेशन एनर्जी होता है। एंड देन हम बात करें अपने पास कूलम्स लॉ की, जो कि अपने पास दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिस्कस करता है। वो हमारा होता है F इक्वल्स टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इसलिए क्योंकि किसी अगर मीडियम में वो हम चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एप्सिलॉन आर लगाते हैं। एंड एप्सिलॉन नॉट एक बेसिकली हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी हम चाहेंगे कि आप याद करें 8.85 × 10⁻12 यूनिट्स के साथ, विच इज कूलम स्क्वायर पर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो हमारा फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एंड इसमें हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम के फॉर्म लिखते हैं, के की वैल्यू भी आप याद रखें। ठीक है, एंड इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी याद रखते हैं क्योंकि कोई कोई वेक्टर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है। एंड उसमें भी हमारा जो F2 ऑन ड्यू टू वन बताएंगे तो वो होता है के क्यू एन क्यू टू डिवाइडेड बाय द वेक्टर जो हमारा होगा R2 - R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जो कि होगा R2 - R1 का होल क्यूब के बराबर। ठीक है, एंड इसमें हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो Q1 और Q2 हम लिख रहे हैं वो साइन के साथ लिखें। ठीक है, एंड देन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो होता है Q/r², इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ऑल राइट, एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें लाइंस आउटवर्ड्स होंगी, रेडिएट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड देन अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। एंड अगर हम दो चार्ज को आपस में रख दें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओरिजिनेट करेंगे and ऐसे प्लस क्यू से ओरिजिनेट करके वो माइनस क्यू में जारी होंगी, ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम दो सेम टाइप के चार्जेस रख दें तो वो एक दूसरे से अपने पास अट्रैक्ट नहीं होंगी अपने पास। ठीक है, ऐसे उल्टी जा रही होंगी। ऑल राइट, रिपेल कर रही होंगी। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज की वजह से। अगर हमारे पास लाइन चार्ज दे दिया गया जिसमें हमारे पास लैम्डा उसकी डेंसिटी दी गई, जो कि क्या है अपने पास एक मीटर में कितना चार्ज दे दिया लैम्डा विच इज इक्वल टू कूलम पर मीटर। तो अगर हम बात करें फाइनाइट लेंथ की तो उसमें अगर हमें एंगल दे दिया थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड डी डिस्टेंस पे हमें चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उस पॉइंट पर, तो हमारे दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकलती है। एक हमारी निकलती है परपेंडिकुलर जो इस लाइन की परपेंडिकुलर है, एक हमारी निकलती है पैरेलल। तो ये परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड ई पैरेलल जो होता है वो होता है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसमें थीटा हम ऐसे ऐसे लेते हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2 कैसे ले रहे हैं वो भी हम ध्यान रखना है। एंड कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो उसमें भी आप समझ जाएंगे कि हम कैसे थीटा 1 और थीटा 2 को ले रहे हैं। ठीक है, एंड सेमी इनफाइनाइट में एक जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है एंड थीटा 2 हमें दे रखा होता है, तो हम इसको सेम इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आप ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करें। एंड देन इनफाइनाइट में हमारे दोनों थीटा 1 एंड थीटा 2 90 डिग्री होते हैं, तो हमारा डायरेक्ट जो ई पैरेलल जो होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि इसमें कॉस दिया गया है। एंड जो हमारा ई परपेंडिकुलर हो जाता है वो हो जाता है 2 के लैम्डा बाई डी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़े तो हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग।
एंड जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, चार्ज लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जो चार्ज हमारा है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको आप याद रखना है, जो कंडीशन हमारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारी जो रिंग है उसमें एक्स डिस्टेंस पे अगर हम एक पॉइंट पे चार्ज रखें और पॉइंट पे हम बताएं कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उस चार्ज पर एक्स डिस्टेंस पर, उसमें हमें दे रखा है कि क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है एंड आर उसकी रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती है के क्यू एक्स, एक्स डिस्टेंस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एंड अगर इसमें हमें ये दो चीजें भी याद रखनी होती है क्योंकि हम एग्जाम वगैरह में इसको ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं कि हम कैसे इसमें मैक्सिमम चार्ज कहाँ कैसे आया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आई। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है, जब एक्स प्लस माइनस r/2 होता है। इसको आप डिफरेंशिएट वगैरह करके निकाल सकते हैं जीरो के इक्वल करके। वैसे याद रखिए बहुत बेहतर है, इसमें आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जाती है मैक्सिमम होती है ऐसे वॉल्व कर जाती है। तो इसको भी आप याद रखें, इस ग्राफ को भी आप याद रखें and ये भी याद रखें कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर ये मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एक इस पॉइंट पर जो होता है हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सेंटर पर। ये दो बातें आप याद रखें चार्ज रिंग में। एंड हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज जिसकी अगर हम बात करें, इसमें मेंस में उतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप चीजें याद रखें, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया फिर चीजें डायरेक्ट पूछ ली। इसमें हमारी सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज एक एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें भी हम यूनिफॉर्म बात कर रहे होते हैं, तो इसमें भी हमारे एक्स डिस्टेंस पे जाके चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला आप याद कर लें, जितने भी आप फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी आप फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि उनको अच्छे से आप याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है। डायरेक्ट डायरेक्ट भी इनसे पूछ सकते हैं, कुछ टफ नहीं आता है इनमें, अगर आप इन फॉर्मुलाज को भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो बहुत बेहतर है। बस इंश्योर ये करना है कि आप फॉर्मुलाज को समझ के करें कि उसमें सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक्स कहाँ से हम क्या ले रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन अगर हम इस मामले में बात करें चार्ज डिस्क की, इसमें अगर हम बात करें कि हमारी जो डिस्क बहुत बड़ी डिस्क होगी, इन्फिनिट सीट बन गई, तो उसमें हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा चीजें बनती है वो बनती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मुला भी काफी पूछा जाता है, मतलब जो सवाल बनते हैं ना इस पे ही बनते हैं, इस वाले पे नहीं बनते, लेकिन फिर भी आप दोनों याद रखें। ठीक है, एंड जो कंडीशन याद रखें, ये फॉर्मुला तब यूज करना है जब हमारी डिस्क बहुत 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 लार्ज हो। ठीक है, आगे हम बात करें चार्ज स्फीयर की वजह से, इसमें हमारे दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर होता है जिसमें चार्ज हमारा सरफेस पे ही होता है, एक हमारा नॉन कंडक्टर होता है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर भी होता है। कंडक्टर की बात करें हॉलो या सॉलिड, क्यू सरफेस पे रहता है, एंड देन इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब हम इस कंडक्टर को एक पॉइंट चार्ज की तरह मतलब मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज में हमारी किसी भी एक्स पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होती है, समझ गए। एंड देन हम नॉन कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट के लिए कितनी होती है, के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत बारीकी से याद रखें। एंड उसको अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखें, डेंसिटी क्या है अपने पास, एक वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी रो है, तो इसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमारा होगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम बात करें बाहर चार्ज के लिए तो सिमिलर पॉइंट चार्ज की तरह बनता है, जो कि हमारा होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ऑल राइट, इन सभी फॉर्मूले को आप याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसमें पॉइंट चार्ज का यूज करते हैं। एंड देन हम आगे बात करेंगे अपने पास नॉन यूनिफॉर्म अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं मेंस में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एक पॉइंट हमें बाहर दे दिया गया है एंड हमारी इस बार में एक पूछा गया कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से होगा। तो इसमें हम बेसिकली एलिमेंट लेते हैं एंड देन हम लैम्डा दे रखा होता है कि लैम्डा क्या होता है कि एक मीटर में कितना चार्ज चार्ज है, डेंसिटी जो होती है। तो हम चार्ज को एक छोटे से पॉइंट में लिखते हैं कि इसमें कितना चार्ज हुआ, एंड देन हम उस छोटे छोटे पॉइंट को उतने डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने बेसिकली dx विड्थ में एक स्लैब ले लिया और उसमें हमने dq लिखा, कितना होगा वो हमारा होगा लैम्डा x इंटू dx। एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। एंड आर यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वेर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमें करना है। ये जो होते हैं ना नॉन यूनिफॉर्म वाली चीज, इसको आप याद मत करें, इसको आप तरीका देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाला हम स्फेयर में भी यही करते हैं कि अगर हमें पूछ लिया कि इसमें स्फेयर में अगर हमें दे दिया कि ए पॉइंट पे कितना होता है, तो हम देखते हैं कि अंदर कितना चार्ज है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम उसको एक सर्कल अज्यूम करके dx विड्थ का, उसको हम धीरे धीरे करके 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर देते हैं, जो कि हमारा सिंपल लिखते हैं के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर। क्यू इन जो होता है वो इंटीग्रेशन में हमारा आता है कि जो हमारी पी एक्स डेंसिटी दे रखी होती है 4 पाई एक्स का जो हमारा एरिया होता है इंटू डी एक्स के बराबर। तो इसको भी आप याद रखिए कैसे करते हैं। बाकी ये चीज अगर हम क्वेश्चन के थ्रू भी हम देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा हम कैसे कर रहे हैं इनको। आप तो अभी समझिए कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या याद करना है बस। बाकी और जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगी आपको। ऑलराइट, आगे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो इसमें हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर के बराबर। यानी इसमें हम पोटेंशियल को साइन के साथ हमेशा रखते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करें अपने पास रिंग की। रिंग में अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। शेल की अगर आप बात करें, हॉलो शेल की, तो इसमें हमारा जो अंदर वाला जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब अंदर शेल की वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पे होता है।
कितना बढ़िया पॉइंट है। अंदर शेल के पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कुछ दे दिया तो अंदर भी पोटेंशियल वही होगा। इसको आप याद रखें। एंड बाहर जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली क्या होगा, क्यू क्यू अपन स्मॉल आर, मतलब एक स्पेयर है आर डी रेडियस का, एंड आर डिस्टेंस अपन को पोटेंशियल पूछ लिया, तो उस पे वही क्यू क्यू अपन स्मॉल दैट आर डिस्टेंस। इसका आप ग्राफ भी याद रखें कैसा होता है। एंड अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तो आप कतई ना भूले, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया तो बहुत बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। तो उसको आप आराम से ब्रेक डाउन करके याद रखो कि अगर अंदर वाले पॉइंट का सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो वो होगा के क्यू अपन टू कैपिटल आर क्यूब 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चंस लगाइए, बार बार आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते रहिए चीजों को लेकर, ठीक है। एंड अगर हम वही सेम बात करें, अगर हम आर डिस्टेंस पे निकालते हैं तो वो सेम के क्यू अपन स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। इसका आप ग्राफ भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वाली बात होती है। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्यू दो सॉरी चार्ज दे रखे हैं, पॉइंट चार्ज क्यू वन क्यू टू, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली के क्यू वन क्यू टू अपन आर के बराबर होती है। इसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों में हम क्यू वन क्यू टू को साइन के साथ रखते हैं। इसको याद रखना सभी, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सेल्फ एनर्जी की बात करते हैं, जो कि आपको बहुत बड़े क्वेश्चन इसमें दिख रहे होंगे। सेल्फ एनर्जी की आपकी बात करें, आप डायरेक्ट याद कर रखिए अभी के लिए कि अगर हमने पास ए दे दिया गया है और अपने पास सेल दे दिया गया है, तो उसमें हमारा सेल्फ एनर्जी जो होती है वो हाफ ऑफ क्यू क्यू स्क्वायर बाय आर होती है, 0.5 टाइम्स होती है, इतना याद रखना। एंड अगर हमारे पास सॉलिड दे दिया गया है, सॉलिड हमारे पास दे दिया गया, तो उसमें होती है 0.6 टाइम्स क्यू क्यू स्क्वायर बाय आर। इसमें हमारा 0.5 होता है एंड इसमें हमारा 0.6 होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिए, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आएंगे इन पे, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे ना उनको, ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है कि हम पूरी एनर्जी इसमें सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इसमें सेल्फ एनर्जी भी काउंट करते हैं। एंड इस चार्ज की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, जो कि हमने Q1 Q2 बाय आर निकालते हैं, वो भी हम काउंट करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम काउंट करते हैं। तो उन टाइप के क्वेश्चंस में आपकी सेल्फ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे बात करें एनर्जी और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच की रिलेशन के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने पास डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अपने पास पोटेंशियल, दैट इज डेल वी बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई ऑफ जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड ऑफ के कैप। इसमें डेल वी और डेल एक्स का मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोटेंशियल की इक्वेशन को, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे हम वाई और जेड में कर रहे होते हैं। एंड अगर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल बात करें, तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, याद रखें आप, क्वेश्चन के थ्रू आपको और समझ में आएगा। ऑल राइट, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो दो अपने पास पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, तो उनके बीच का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इतना याद रखें। इनकी डायरेक्शन भी आप याद रखें कि वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऑल राइट, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो अगर दो डाइपोल मोमेंट ऐसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, इसके लाइन में अगर हम एक्सल पॉइंट पे हम बात करें, तो वो होता है अपने पास 2 kp स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा फॉर्मूला, लेकिन हमारे यूजुअली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पास शॉर्ट डाइपोल मोमेंट में, जहाँ पे आर जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, डिस्टेंस ये डाइपोल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं ना वो बहुत बड़ी मानी जाती है इस 2a से, ठीक है। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या रिजॉल्व हो जाता है, एक्सल पॉइंट पे 2 kp बाय आर क्यूब, ये आप याद रखें। And इसमें डायरेक्शन जो होती है अलॉन्ग पी की डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, तो उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, याद रखें। एंड इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज लिखेंगे क्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस 2a, ठीक है, तो 2a क्यू हो जाएगा। एंड अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, मतलब यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं सीधे वाले पॉइंट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहली बात तो अपोजिट होगी, जो हमारी पी की डायरेक्शन होगी वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, केपी बाय आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। बिग डाइपोल के लिए आप याद कर सकते हैं चीजें कैसे होती है। ऑल राइट, आगे हम बात करें पोटेंशियल की, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो एक्सेल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आपको दिया गया यहाँ पे कितना होता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला आप याद रखिए, नीचे वाला वो ज्यादा पूछा जाता है, ऊपर वाले पे एटलीस्ट मन में रखें उनको, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसमें हम सॉरी उसके साथ काउंट कर रहे होते हैं, वैल्यू के साथ, साइन के साथ, तो इसकी वजह से यहाँ पे लगा पोटेंशियल कुछ आया, इसकी वजह से कुछ आया, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, जीरो बचा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, तो क्या होता है कि ये हमारा डाइपोल मोमेंट दे दिया, हमने इधर डिस्कस कर लिया, इधर डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर किसी जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हमें इस पॉइंट के लिए पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को दो पार्ट में रिजोल्व करेंगे। एक वाला पार्ट ए वाला पार्ट हो गया, एंड एक वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो उसको हम एक्सेल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी कॉस थीटा पी sin थीटा में रिजोल्व किया, एंड देन यहाँ पे अपने पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एक्सेल पॉइंट पे, एंड इसकी वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट की निकाल ली। दोनों चीज आने के बाद हमारा ई नेट जो बचता है वो होता है केपी बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एंड इसमें भी जो हमारा एंगल बनता है ना अल्फा, वो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2 होता है। तो ये माइन्यूट डिटेल्स है जो आपको याद रखनी है, काम आएंगे आपके क्वेश्चंस में, डायरेक्ट काम आती है,
ठीक है। एंड डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें यूनिफॉर्म, तो टॉर्क जो लगता है वो होता है पी क्रॉस सी के बराबर। एंड जो हमारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ पी डॉट ई के बराबर। ये दोनों को आप याद रखें। एंड इसमें अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल टू जीरो पर हमारा यू मिनिमम होगा माइनस पी। एंड 180 डिग्री पे हमारा यू मैक्सिमम होगा जो कि प्लस पी होगा। ये कॉस 180 डिग्री -1 लगेगा एंड वो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड 90 डिग्री पे हमारा जीरो होगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़े तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के हम कैसे लिखते हैं, ई डॉट ए के बराबर। इसमें हमारा गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहता है कि अगर हमने क्लोज इंटीग्रल लिया ई डॉट ई ए का, ई डॉट डी ए का, तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है। इसमें हमारा फ्लक्स में हम लाइंस लाइंस फ्लक्स लाइंस देखते हैं कितनी काउंट होती हैं, चार्ज हमारा कितना पास होता है एक पर्टिकुलर एरिया से। फ्लक्स के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, अपन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रखे होंगे आगे के दो लाइव सेशंस में, तो जरूर देखिएगा आप उनसे, उनके समझिएगा कैसे हम फ्लक्स को काउंट करते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है जो कि हम देख रहे होंगे। तो हमें गॉस लॉ पता होना चाहिए, क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी जो होता है वो क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसमें हमारा जो क्यू इन है वो चार्ज इनक्लोज की बात कर रहा है। अगर हमने एक बाउंड्री ली है जिसके अंदर हम फ्लक्स काउंट कर रहे हैं, तो उस बाउंड्री के अंदर जो हमारा चार्ज है वही हम ले रखे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम काउंट करते हैं इसमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के सारे चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सारे की वजह से, लेकिन हम क्यू इन ले रखे होंगे Q1 - Q2 + Q3 साइन के साथ। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कंडक्टर्स की, तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक रहता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारी कंडक्टिंग अगर बॉडी है, तो पहली बात तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। कंडक्टिंग बॉडी के 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर हम बात करें जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड हम आगे बात करें कि अगर हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो वो तब तक चार्ज शेयर करेंगे जब तक उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल ना अचीव कर ले। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बहुत बढ़िया काम आती है अपने क्वेश्चंस में। तो अपन क्वेश्चन अगर इसके आते हैं जेमेस में, हम पीवाई को में लेते हैं, तो अपन बढ़िया सॉल्व करके देख रखे होंगे। ठीक है। ये बात याद रखना कि अगर हम दो कनेक्टिंग सरफेस को, स्पेयर्स को हम ज्वाइन कर रखे होते हैं, तो वो तब तक चार्ज सेल करते हैं, तब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है। एंड हम बात करें अर्थिंग की, लास्ट टॉपिक हमारा, उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाता है। आपने देख रखा होगा आपके घर वगैरह में अपने मीटर के पास से अर्थिंग वायर हम डालते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो बॉडी होती है ना, अगर हम उसको अर्थिंग कर दिया तो उसका पोटेंशियल जो होगा ना हमेशा जीरो होगा। ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था, यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया। बाकी हम कल परसों जो होगा हम लाइव सेशंस कर रखे होंगे, and उसमें हम देखेंगे ये चीजें क्या कैसे हमें करनी है। ऑलराइट, पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, अपन आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जहाँ पे हम सॉल्व कर रखे होंगे। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।